खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। लख 84 स्वांग धर, पाकर कष्ट अपार। जन्म मरण से हो दुखी, आए प्रभु के द्वार। झुकाए हुए हैं गर्दन को, झुकाए हुए हैं गर्दन को। खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। यद्यपि प्रभु ही ने दिया नाम रूप गुण भार, किंतु भक्ति संपत्ति बिना ये सब है बेकार। करें क्या लेकर इस धन को, करें क्या लेकर इस धन को। खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय, भजन भयंकर दिखता बुद्धि भ्रष्ट है हाय। उठाए कैसे जीवन को, उठाए कैसे जीवन को। खड़े हम दर पर दर्शन को। नौका पापों से भरी डोल रही मझधार, कुछ डूबी कुछ डूबती एक तुम्ही आधार। उबारो राधे श्याम जन को, उबारो राधे श्याम जन को। खड़े हम दर पर दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। सतानंद जी ने दिया करिए संदेश, सुया सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंगभूमि आए जभी दोनों राजकिशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सियावर रामचंद्र की जय। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। अप्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नपालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। संगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभस लखा विभत्सों ने करुणा मिथिलेश की रानी ने भरपूर शांत रस देखा। तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने भक्तों ने अद्भुत रस पाया। श्री राम रूप मानस देखा, सखियों ने हास निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रहीं महलों के मध्य झरोकों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणजटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में।
फिर महादेव के धनुआ पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। अब रंग मंडप मध्य कौशल के युगल सुकुमार हैं, पटपावणे बन भक्त जन उस रूप पर बलिहार हैं। नृपगण सितारों की तरह थे उस स्वयंवर गगन में, श्री राम लक्ष्मण वहाँ पर रविचंद्र सम साकार हैं। मंडप शरीर समान है, अंतःकरण मिथिलेश है, पहुँचे वहाँ पर प्राण सम रघुवंश के अवतार हैं। गुरुद्विज कवीश्वर भाट गायक, चित्रकार समूह में वह चेतना आई, दसों दिश हो रही जयकार है। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नर नार। आगे थे गुरुवर गाध सुमन, पीछे समूह था मुनियों का, मध्यस्थल में था दिव्य दर्शन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर इनकी ही ओर निरखते थे। जय हो वाह। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिलाओं का कसबल निकालने आए हैं। सब देखभाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि के मंच पर नप ने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्ष हुआ, मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिलमिल कर ले आई, सीता प्यारी को। सब सखी सहेली हिलमिल कर ले आई, सीता प्यारी को। इस प्रकार सबको अपने पाहुनों को जनक ने उचित स्थान दिया, और भेरी दुंदुभी सब बजने लगी। अंदर निवास में भी मांगलिक गान होने लगी। फिर उसी समय अच्छा समय देखकर राजा ने राजकुमारी सीता को बुलवाया। वो सहेलियाँ मिलकर ले आई सीता को। संग सखियाँ सारी पधारी, रंग भूमि सिया प्यारी। ओहे नर और नारी पधारी, रंग भूमि सिया प्यारी। पधारी रंग भूमि सिया प्यारी, हाथ में जयमाल सोहे विषमुक्तकारी। सिर पर है साड़ी संवारी, सुगंध मंद चलती अनोखी चाल से। सुरहों मगन बरसे सुमन, क्या बहार छाई सरसाई जब आई। रंग भूमि सिया प्यारी, रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान। उपमा मिलती ही नहीं, कब क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयश लें कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाएं तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दें, वह भी अनंग की दुल्हन है। वाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी हैं।
लक्ष्मी की उपमा कैसे दें, वह विष मदिरा की भगिनी हैं। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी हैं। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नक्शिक लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा, चमक उठा आकाश, रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाल लिए हुए, चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आँखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर उन आजानु भुजाओं पर शिव धनुष देखती हुई गई थी जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृपाज्ञानुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम प्रणयिनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, 10 शीश सहस्त्र भाव तक ने तिल भर नज से सरकाया था। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया था, उस पर ही शर्त लगा नपुअर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए, ताकत देह कब सियारों की है। हिल मिलकर जान लड़ा दो सब, जान की जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी ये घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत्य महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। अचला चलदी चाप अचल 14 भुवन चकराते थे। हलचल सी 10 दिशाओं में जल थल का योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय।
हे धूप धूप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। पहले से अगर ध्यान करते हम थोड़ा सा विचार करते तो ऐसा कभी न कहते, ये प्रतिज्ञा ही न लेते, ये हंसी क्यों होती कि इनकी बेटी कुंवारी ही रह गई। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित नपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी होगा। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओश। बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखनलाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश सुख। चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरज वंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुँह से ये निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। जब इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीस नवा गुरुजनों को बोले लखन कुमार। सुने सभापति सभागण सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी यह। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया धीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान न मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धनवा ही क्या है विषात सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समानों से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं। या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं। लाऊं तार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। जल में थल में खलबल कर दूं। मल के दल के धनवा धर दूं। बढ़कर मैं तोड़ दम भर में चक्कर में चरर कर दूं। महीं पर मैं
तार तार दूं बना धूरी में दूं मिला। जो नहीं ऐसा पल में करूं मैं प्रभु, पद सौगंध खा के कहूँ मैं। तिर नहीं धन को कर में लूँ मैं कहता हूँ, गुरुवर बल से रघुबर के। बोलो राजा